मार्केटिंग और सर्वे के विषय में बहुत अच्छा उसको ज्ञान था और वो उसने पहले इस चीज का इन्वेंशन बोले या खोज बोले या डिस्कवरी बोले, वो मार्केटिंग के लोगों पर ही स्टार्टिंग किया और फिर बाद में उसे पता चला ये मार्केटिंग के लोगों पर नहीं, दुनिया का हर चीज पर ही ये लागू है। और खास करके जो सेल्स एंड मार्केटिंग के लोग होते हैं उनमें तो लगभग 100% ही लागू है। और ये चीज जब पेरेटो प्रिंसिपल आप जान जाइएगा तो आपको डिप्रेशन, रिजेक्शन से डिप्रेशन नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा कि अरे भाई मुझे वो तो ना बोल दिया। हाँ, रिजेक्शन से आपको टेंशन नहीं होगा, क्योंकि इस बिजनेस को बोला जाता है बिजनेस ऑफ रिजेक्शन। क्या बोलते हैं? बिजनेस ऑफ रिजेक्शन। तो जिस बिजनेस का नेचर है बिजनेस ऑफ रिजेक्शन, तो वो तो होना ही पड़ेगा ना, तो इसका मतलब बिजनेस हो रहा है, राइट? बाकी साहब अक्सर बोलते हैं, मैं भी बोलते रहता हूं कि हम लोग सब कोई ईश्वर को, भगवान को, अल्लाह को या जो भी जिसको मानता है, जिसको मानता है कि भाई सुप्रीम पावर तो एक ना एक तो है, चाहे जिस नाम से आप बोलो आपका मैटर है, ये ऊपर वाला का मैटर नहीं है, ये हमारा और आपका मैटर है, ठीक है? तो हम लोग वो जो पूरा दुनिया बनाया, ब्रह्मांड बनाया, इवन हम लोगों को बनाया, क्या सब कोई मंदिर में रेगुलर पूजा करने जाते हैं? उनके लिए कुछ अपना समर्पण, अर्पण कुछ करते हैं, पूजा करते हैं, प्रेयर करते हैं? या फिर जो भी अदर धर्म के लोग हैं, क्या सब कोई, मैं नहीं देखता हूं कि सब कोई नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं। आई नो, क्या इस्लाम को सब कोई 100% फॉलो करता? नहीं करते रे बाबा, और ना ही सनातनी लोग फॉलो करते हैं। इवन देखा गया है सर्वे में कि मात्र 10% लोग टू 20% लोग भगवान पे आस्था रखते हैं, ईश्वर अल्लाह पे आस्था रखते हैं। तूने बनाया, जिसको तुमको बनाया, लोग रिजेक्ट करते हैं, उसका भी पूजा पाठ नहीं करते हैं। कहां के कौन हुए भाई साहब? राइट? हम लोग तो मामूली इंसान है, तो हमें भी हो सकता है। और एमएलएम ये तो बिजनेस है रिजेक्शन का, और उसी पर पेरेटो प्रिंसिपल बना हुआ है। अब पेरेटो प्रिंसिपल क्या कहता है, ध्यान से सुनो, और आप लोग आप लोग देखना ध्यान से। पेरेटो प्रिंसिपल कहता है कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों को अपनी इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइएगा। कितने लोगों को? 10। कितने लोगों को? 10। तो ये बोल देगा भाई साहब हम नहीं करेंगे, और रेड पेन नहीं है ना। पेरेटो बोलते हैं कि भाई पहला वाला बोल देगा नहीं हो सकता है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भाई आपका काम नहीं करेंगे भाई, ये आपका प्रोजेक्ट मुझे पसंद नहीं है। हो सकता है ये बंदा बोल दिया मैं करूंगा, क्या बोलेगा? मैं करूंगा। ये बोल दिया नहीं, ये बोल दिया नहीं, ये बोला करूंगा, ये बोला नहीं। तो ये बताओ कि 10 लोगों को हमने बताया और किए कितना लोग? 2। किया कितना आदमी? 2। पेरेटो प्रिंसिपल समझ लोगे तो आपको, मतलब जिसको बोलते हैं सीना का भारीपन उतर जाएगा। कष्ट होता है ना, ओह मेरा ही काम नहीं हो रहा है, ये हर कोई को होता है ना। मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, मेरा डैशबोर्ड नहीं बढ़ रहा है, भाग्य संग दिच्छे ना। हाँ, भाग साथ नहीं दे रहा। ये भाग का मैटर नहीं है। अरे भगवान कौन सा भाग है? तुमको पैदा किए, तुम नहीं मानते हो। 80% लोग रिजेक्ट करके रखे हुए हैं, राइट? हम लोग को तो पेरेटो प्रिंसिपल को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो 10 में कितने लोग जुड़े? 2। और ये बाद बाकी जो है 8 आदमी क्या किया आपके साथ? रिजेक्शन। अच्छा, रिजेक्शन जो होता है बड़ा दर्दनाक होता है, दुखदाई होता है, और आपको बहुत परेशान कर सकता है, क्योंकि रिजेक्शन जो है ना बड़ा जहरीला होता है। हाँ, अच्छा, रिजेक्शन जब होता है तो किस तरह से लोग रिजेक्ट करते हैं? सुनो मेरी बातों को। कोई आके रिजेक्ट करेगा, आपको ऐसे बोलेगा, अच्छा ये गड्ढा में ऐसा चीज है, तब तो डॉक्टर, हॉस्पिटल सब बंद हो जाएगा। हाँ, वाह वाह वाह, दादा बड़ा अच्छा गड्ढा है, और ही हंस के बोल देगा दादा परे भेवे चिंता करे बोलो। मेरी बात समझे? और कुछ ऐसे भी आदमी
रिजेक्ट करेगा दूसरा वाला। अच्छा इतना बढ़िया चीज है, वाह क्या बात बोल दी यार, मजा आ गया, पहली बार सुने हैं। हाँ हाँ छोड़ो, तुम 2 दिन बाद हमको फोन करो, मैं बताता हूं। और आप जैसे पीछे मुड़ के गए तो उसका बगल का पड़ोसी को बोलेगा, देखो पहले नून तेल बेचता था, अभी डॉक्टर बन गया, देखो देखो देखो। मतलब चाकू तो ऐसा मारेंगे कि सीना फाड़ के निकल जाए आपको। हाँ अच्छा, ये चाकू सिर्फ वहीं नहीं मिलने वाला, घर में भी मिलेगा। ये हमेशा कभी क्या बेचता है, कभी तेल बेचता है, कभी क्रीम बेचता है, कभी क्या, अभी गद्दा लेके चला है। ये हमेशा नया नया नौटंकी लेके शुरू किया है यार, इसका कोई दूसरा काम नहीं है। मेरी बात समझ में आई? और तरह तरह के लोग आपको पीड़ित करेंगे, मैं बता रहा हूं, पीड़ित करेंगे। और याद रखना, पेरेटो कहता है अगर 10 जहर निगलने का ताकत आपका पास नहीं है तो इस दुनिया में जीने का आप काबिल नहीं है। नेटवर्किंग को गोली मारिए, इस दुनिया में जीने का काबिल नहीं है अगर जहर नहीं पी सकते हैं तो। और ये जहर जो नहीं पीता है वो वही सुसाइड करता है, वही डिप्रेशन में रहता है, वही मानसिक बीमार होता है। तो क्या आप लोग जहर पीने के लिए तैयार हो? लोगों को नाश आने के लिए तैयार हो? तब ये बिजनेस आपके लिए है। पेरेटो कहता है, मैं नहीं कहता हूं। और ये पेरेटो ना 187 साल 187 ईयर का पूरे वर्ल्ड का सर्वे रिपोर्ट बताया है। कितना ईयर्स का? 187। मतलब मेरे दादाजी भी नहीं जीव थे, यानी कितना बड़ा ये रिपोर्ट है ये। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, हमारी इस प्लान में कितने लोगों की जरूरत है? बेसिकली 2। आपको 2 आदमी मिल गया कि नहीं? 2 आदमी मिल गया। आप लोगों को पता है जो ई-बाइटोरियम का प्लान का, हर प्लान का एक एवरेज होता है, एवरेज इनकम। हर प्लान का एवरेज क्या बोलते हैं? गौड़ेर इनकम, बांग्ला में क्या बोलते हैं? हर प्लान का एक एवरेज इनकम होता है। तो आपको ई-बाइटोरियम को बता रहा हूं, ई-बाइटोरियम का गौड़े इनकम है, ध्यान से सुनिएगा, 2 साल का। क्या, कितना साल का? 2 साल। क्योंकि ई-बाइटोरियम कहता है कि पहला टोटल 5 साल लगता है स्टेबल होने में। कितना साल? 5 साल। ये धान का पेड़ नहीं है, 5, ये आम का पेड़ है। समझ में आया? ये धान का पेड़, ROI क्रिप्टो करेंसी वो सब होता है, 3 महीना 6 महीना। समझ में आया आप लोगों को? तो 2 साल लगेगा आपको न्यू का बनाने में, भी जिसको बोलते हैं न्यू। और नेक्स्ट प्लस 3 इयर्स, मतलब और नेक्स्ट टोटल 5 साल में एक जगह बनता है। तो ये एवरेज इनकम कंपनी का देखा गया है कि 2 साल में लोग कितना पैसा कमाते हैं। अगर कोई मिनिमम 30 लाख रुपया एवरेज इनकम लोग करते हैं 2 साल में, अगर वो सचमुच ई-बाइटोरियम से जुड़े हुए हैं तो कितना कमाते हैं? एवरेज है। इसमें 2 साल में कोई आदमी 2 करोड़ भी कमाया है, कोई आदमी 3 करोड़ भी कमाया है, कोई आदमी 10 लाख भी कमाया है, कोई आदमी 15 लाख भी कमाया है। एवरेज कितना है घोड़े? 30 लाख। ये प्लान का बूटा है, हर चीज का ताकत होता है ना? जैसे घोड़ा की ताकत होता है, इतना दौड़ेगा घोड़ा, इतना स्पीड बिल्ली थोड़ी दौड़ पाएगी। तो इस कंपनी का, इस प्लान का जो पावर है दौड़ने का, इनकम का पावर, वो कितना का है? एवरेज 30 लाख। अब ध्यान से सुनना, पेरेटो प्रिंसिपल इसके साथ मैचिंग कैसे करता है। और अगर 30 लाख कमा लिए पहला 2 साल में, तो नेक्स्ट 3 ईयर में 5 करोड़। ये पेरेटो नहीं, पूरा दुनिया का कोई ताकत हमारे ई-बाइटोरियम को बोलता है 5 साल में 5 करोड़। अभी हमारे इस कंपनी में जो व्यक्ति भी 3 साल प्लस है, कितना साल? 3 साल। सब कोई 2 करोड़ प्लस है। ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है। अरे भाई तुम 3 साल दो तो सही, शिद्दत से, नाम लिखा के नहीं। बहुत लोग नाम भी लिखवा देते हैं ई-बाइटोरियम में, है ना? तो अब ये समझो, अब इसको मत आओ, समझने वाली बात यहां है। अब इसको टिक में किया तो 2 साल लगे। कितने साल? 2 इयर्स। और 2 आदमी से एवरेज अपना कितना कमाते हैं? कितना लाख कमाते हैं? अब जानने वाली बात देखो, कितना रुपया कमाया?
30 लाख। कितना आदमी से? 2 आदमी। 2 आदमी से। 2 आदमी से। अब यहीं पर पेरेटो एक क्वेश्चन मार्क लाता है। पेरेटो वो क्या बोलता है मालूम है? ये जो 30 लाख रुपया है ना, आपने 2 आदमी से नहीं कमाया। वो बोलता है ये 30 लाख रुपया आपने 10 आदमी से कमाया। कितना से? 10 से। पेरेटो कहता है कि 2 आदमी से 30 लाख नहीं कमाया हो, आप कितना से कमाए हो? 10 से। क्योंकि जब तक 10 आदमी के पास सर जाके नहीं फोड़ोगे, उसमें से 2 आदमी निकलेगा ही नहीं। मेरी बात समझ में आया? Yes. 10 आदमी जब तक आपको तमाचा नहीं मारेगा, तब तक 2 आदमी उसमें से निकलेगा ही नहीं। जब तक 10 आदमी आपको खून बहने वाला गाली नहीं देगा, तब तक 2 आदमी बनेगा ही नहीं। अच्छा, 10 आदमी के पास नहीं पहुंचोगे, 2 आदमी नहीं निकलेगा। नहीं। तो पेरेटो कहता है कि साहब, आप 2 आदमी से नहीं कमाए हो। कितने आदमी से कमाए हो? 10 आदमी से। यानी 10 आदमी से 30 लाख कमाए, तो पर हेड कितना दाम हुआ? 3 लाख पर हेड। 3 लाख 3 लाख पर हेड। अब यानी एक आदमी का कीमत कितना है? 3 लाख। अब ध्यान से सुनोगे, बहुत बड़ी बात मैं बोलूंगा। अब पेरेटो कहते हैं कि तुम गलत फहमी की जिंदगी में जी रहे हो। तुमको लगता है कि राम बाबू श्याम बाबू जुड़ गए तो कमा लिए। नहीं बाबा, ये राम बाबू ये मोहन सोहन राम रहीम इन्होंने रिजेक्ट किया बोल के तुमको 2 मिला है। यानी जो आदमी ने तुमको ना किया, क्या बोला? क्या बोला? उसका कीमत कितना है? 3 लाख। अब पेरेटो का बात सुनो ध्यान से। अब दोस्तों, मेरी कहने की बात यह है कि एक आदमी के पास तुम प्लान दिखाने जा रहे हो और तुमको मार दिया 1 लाख, जा तेरे साथ नहीं करेंगे, तुम महाकमीना आदमी है। तो उसको बोलो थैंक्स, तेरे वजह से मैं 3 लाख कमाऊंगा। कितना कमाऊंगा? 3 लाख में कमाऊंगा, लेकिन हाँ, आज नहीं कमाऊंगा, 2 साल बाद तुमसे मिलता हूं। मेरी बात समझ में आई आपसे? जापानी लोग का टेक्नोलॉजी में बता दे रहा हूं, वर्किंग स्टाइल। कोई आदमी अगर ना बोल देता है कि सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस, नेक्स्ट डे वो लोग मिठाई का पैकेट और एक फूल का बुके लेकर पहुंचता है। थैंक यू फॉर बिकॉज यू हैव यस्टरडे यू आर रिजेक्टेड मी। और वो ला के उसको कंफ्यूज कर देता है उसको। अरे रिजेक्ट करने पर मिठाई मिलता है। हाँ? वो पागल का जैसा आपको वॉच करेगा, पागल का जैसा वॉच करेगा। बंदा है कौन जिसको मैं रिजेक्ट किया हूं और हमको मिठाई देके चला गया? ठीक है, उसको क्या मालूम कि तेरा रिजेक्ट करने से 2 साल बाद में कितना कमाऊंगा? हाँ? अब ये 2 साल का फंडा जानो, पेरेटो क्या बोलता है? कोई बंदा ना बोल दिया, हेलो इधर देखो, ना बोल दिया, इससे आपको 2 साल बाद कितना कमाई होने वाला है? 3 लाख। ध्यान से सुनो, एक ना का कीमत है 3 लाख। अब ये जो ना बोला, संग क्या 3 लाख मिलता है? नहीं। अगर संग 3 लाख मिल जाता, तब तो 24 घंटा रास्ता पे नासूर नहीं लग जाते। मेरी बात समझो, वो संग ना नहीं कहा, संग ना कहा, और उसका रिजल्ट कब आएगा? 2 साल बाद। और हमारे पास वो 2 साल का धैर्य नहीं है। क्या नहीं है? धैर्य नहीं है कि 2 साल मैं उसे बर्दाश्त कर लूं। और इसी वजह से लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, प्रॉब्लम में आ जाते हैं। सर আমি পারবো না, আমার দ্বারা হবে না, নেটওয়ার্ক মার্কেটিং হয় না, আদেও এগুলো হয় না, ফালতু উল্টোপাল্টা লোকেরা কথা বলে, এটা কোনো চান্স নেই, শুধু লোক উল্টোপাল্টা বলে যায়, কেউ ইনকাম করে না, শুধু হাততালি দিয়ে যায়, কোনো কাজ না। यही होता है ना? यही होता है ना? लेकिन हकीकत यह है कि वो बंदा आपका उसका कीमत है 3 लाख। अब ये सुनो, एक नो का कितना कीमत है? 3 लाख। अब पेरेटो ये बोलता है कि अपने सब्जेक्ट के बारे में अगर 5 आदमी को बोलोगे, कितना आदमी को? 5। मतलब अब इन्विटेशन में आ जाओ। ये तो प्लान शो में था, एक प्लान शो किए, अगर ना बोल दिया तो उसका कीमत कितना है? अब इन्विटेशन में आ जाओ। पेरेटो बोलता है कि अगर 5 आदमी को इनवाइट करोगे अपना प्लान दिखाने के लिए, इन्विटेशन नॉट प्लान शो, तो उसमें 4 आदमी रिजेक्ट करेगा और 1 आदमी बोलेगा हाँ प्लान सुनेंगे। क्या बोलेगा? क्या? प्लान सुनेंगे। अब फॉर्मूला देखो, पेरेटो क्या बोलता है?
ये 5 आदमी प्लान देखा, उसमें कितना आदमी रेडी हुआ? अच्छा, एक आदमी जो रेडी हो गया और रेडी होकर बोल दिया कि मैं नहीं करूंगा, क्या बोलूंगा? तो अब आपको कितना लाख रुपया मिल रहा है? 3 लाख। अब समझो, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है ये। यानी 5 आदमी को प्लान दिखाए नहीं, इनवाइट किए, तो 4 आदमी आपका बात नहीं सुना, दादा हमें पारबो ना, दादा हवे ना, टाइम नहीं, और एक आदमी रेडी भी हुआ, वो भी ना कर दिया। अरे ना भी किया तो आपका कीमत कितना मिला? 3 लाख। अच्छा, ये 5 आदमी को फोन किए होंगे ना, तो कितना रुपया फोन करने पे कितना रुपया आया? 3 लाख। यानी एक फोन कॉल का कितना दाम है? नहीं, 3 लाख को 5 से भाग कर दो, कितना? 60,000। यानी अगर फोन करके भाई साहब तुम बोलते हो, अरे सुनो ना भाई, एक शानदार प्लान आया है, जिंदगी में मैंने कभी देखा नहीं, मेरे बात मान, कभी तुम सुना भी नहीं होगा, मैं चैलेंज करता हूं, कितने लोगों को बोलोगे? अगर वो ना बोल दिया तो उसका कीमत कितना है? 60,000। अब मैं बता रहा हूं कि अगर आप इस बिजनेस को किसी को प्रपोज कर रहे हो, फोन कॉल कर रहे हो, फोन कॉल, तो कितना आपको पैसा मिला? 60,000 पर कॉल। 60,000। यस। तब आप लोग क्यों नहीं फोन करते हो? एक डॉक्टर बैठता है, एक पेशेंट को देखता है, उसका 500 रुपया फीस है, कितना? 15 मिनट देखता है, 500, और आप फोन करते हो तो कितना रुपया मिलता है? 60,000। चाहे ना भी बोल दिया तो कितना कीमत है? 60,000। फिर भी तो हम बोलते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशन डॉक्टर है कि आपको? हम लोग हैं। तो सबसे परेशानी यही है कि आप अपनी कीमत नहीं जानते हो, कि आपका एक फोन कॉल का कीमत 60,000 रुपया है। एक डॉक्टर 15 मिनट बोलता है, 15 साल पढ़ाई करने के बाद 500 मिलता है, और तुम यार एक बार किसी को रिक्वेस्ट इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए फोन कर दिए, बोल दिया नहीं करेंगे, उसके लिए तुमको 60,000 देता है पैरेटो के हिसाब से, तो फिर क्यों नहीं फोन करते हो? तो आपको समझ में आ गया कि आप लिस्ट बिल्डिंग करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करो। कोई ना बोल दिया, सीना तान कर, तेरा कीमत 60,000 2 साल बाद, तेरा कीमत 60,000 2 साल बाद। पैरेटो का प्रिंसिपल समझ में आया? समझ में आया? और यह प्रिंसिपल पैरेटो ने माना कि मार्केटिंग के लोगों पर होता है, लेकिन बाद में जाके देखा कि नहीं, दुनिया का हर जगह, इंश्योरेंस में भी यही होता है, म्यूचुअल फंड में भी यही होता है, रियल एस्टेट का बिजनेस में भी यही होता है, उस्मान जी, है ना? रियल एस्टेट का बिजनेस में भी यही होता है, और किसी भी जहां बिजनेस होता है सब जगह यही होता है। आप एक बार मिला के देख लो, कपड़े की दुकान में जाओगे, 10 कस्टमर जाएगा तो 2 कस्टमर लेगा, हाँ, और 8 कस्टमर नहीं लेगा। ये पैरेटो प्रिंसिपल पूरा वर्ल्ड में इक्वल है। तो पैरेटो से आप लोग क्या समझे कि कोई भी आपको ना बोलता है तो आपको खुश होना चाहिए कि दुख होना चाहिए? तो डिप्रेशन का है का? अच्छा, पैरेटो से क्या समझे? एक फोन कॉल करने का तुम्हारा कीमत कितना है? चाहे ना भी जुड़े, चाहे वो, तो आप बताओ कि एक फोन करने का 60,000 कीमत है, तो रोज कितना आदमी को फोन करोगे? 10। हाँ? 10। क्यों, कोई मतलब किसी का सुन लिया इसीलिए 10? सुननी आदमी मत बनो, अपना दिमाग लगाने वाला आदमी बनो। किसी का सुन के मत काम करो, अपना दिमाग बनाओ, अपना दिमाग। वो 10 क्यों? अगर एक ना बोलने से 60,000 मिलता है, हम तो खाना टिफिन में लेके घूमेंगे। भाई करेगा प्रोजेक्ट, शानदार प्रोजेक्ट है, रास्ता में आदमी मिल रहा, अरे साहब कहाँ हैं आप, जिंदगी बदलने वाला प्रोजेक्ट है। अरे क्या बोलेगा? 10,000 ना बोलेगा तो पीछे 60,000 रखा हुआ है, 2 साल मिलेगा। हाँ? समझ में आया? बोलो यस। दूसरी बात समझो, बहुत जरूरी बात, अभी पैरेटो प्रिंसिपल खत्म नहीं हुआ। पैरेटो प्रिंसिपल का सबसे बड़ी बात, एक आपने इस बिजनेस में ज्वाइन किया, राइट? तो एक नो होता है तो आपको 2 साल बाद उसको कितना वैल्यू मिलता है? 3 लाख। संग मिलता है क्या? नहीं। याद रखना, दुनिया का कोई भी अच्छा चीज संग नहीं मिलता है। मान लीजिए आप यहां पर खड़े हो, ठीक है, और आपका बॉडी जो है नॉर्मल बॉडी है, और आप चाहते हो कि एकदम एक्सरसाइज करके मैं अपना बॉडी को ऋतिक रोशन, सलमान खान, ये जो फिल्म स्टार लोग, अक्षय कुमार की तरह एकदम जबरदस्त बॉडी बनाना चाहते हैं, ठीक है?
तो साहब ये 2 साल कम से कम मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा कोई है बंदा जो बता देगा नहीं सर एक दिन में मैं करके दिखा दूंगा? कोई है दुनिया का माई का लाल कोई बता दे कि एक दिन में मैं बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा? यानी कोई भी अच्छा चीज ना तपस्या मांगता है। क्या मांगता है? और सेक्रीफाइस मांगता है। रोज आपको सुबह सुबह उठना पड़ेगा, कष्ट झेलना पड़ेगा, अच्छा अच्छा खाना को त्यागना पड़ेगा, शादी ब्याह में कम जाना पड़ेगा, अपने ड्यूटी में फुल डिसिप्लिन में रखना होगा। अगर यही बॉडी बनाते हुए आपको साल भर में 20 शादी वाड़ी खा लो, शादी वाड़ी में चले जाओ या 1 महीने के लिए घूमने चले जाओ, तो क्या सलमान खान ऋतिक रोशन जैसा बॉडी बना पाओगे? यानी कोई बढ़िया चीज हासिल करना चाहते हो तो आपको रेगुलर डिसिप्लिन वे में काम करने का होगा। फिर से बोलो आप लोग, रेगुलर। सीक्रेट यही है कि रेगुलर मुझे करना पड़ेगा। एक दिन में बड़ा काम करके कुछ नहीं कर पाओगे, रोज करना पड़ेगा, रेगुलर करना पड़ेगा, एक ही काम को करना पड़ेगा। रोज जाके एक डंबल उठाना ही पड़ेगा ऐसे ऐसे करके। ऐसा नहीं कि सर अभी तो जानी 100 भी जानी तो डंबल तुलते है। मतलब महाज्ञानी मत बनो, ये ज्ञानी लोगों का बिजनेस नहीं है, ये बहुत ज्यादा समझदार लोगों का बिजनेस नहीं है, ये साधारण लोगों का बिजनेस है। और साधारण लोग ही असाधारण काम कर सकता है। समझ में आया? बहुत बुद्धिमान आदमी तो यहां पर एक्सरसाइज करना शुरू करेगा, यहां एक बढ़िया जिम क्लब में भर्ती हो गया, अब यहां से 2 साल के अंदर 20 जिम का क्लब बदल देगा। ये जिम में वो ठीक नहीं है, ये जिम में वो ठीक नहीं है, माने 20 कंपनी चेंज कर देगा, तो कुछ हो पाएगा उसका? अरे भाई एक जगह टिक के डिसिप्लिन में एक बार करके तो देख 2 साल के लिए, ना इतिहास बदल जाएगा तो बताना आपको। इवन अगर नेगेटिव चीज का बात करता हूं मैं, अच्छा एक पॉजिटिव एक और बात कर लेता हूं। आपका कोई डॉक्टर बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है? या इंजीनियर बनना चाहता है, तो क्या राताराती 2 साल उसका पढ़ाई करना पड़ेगा कि नहीं? इंटर में बढ़िया से पढ़ेगा कि नहीं? या फिर परीक्षा के 1 दिन पहले खूब जबरदस्त रात भर पढ़ के पास हो जाएगा? उसको रेगुलर डिसिप्लिन में पढ़ाई करता रहना पड़ेगा, एकदम इधर उधर ना देख के एकदम अपने पढ़ाई में दिक्कत रहना। ना कि मुझे बनना है डॉक्टर इंजीनियर, 6 महीने के लिए थोड़ा हॉकी खेला है, 2 महीना फुटबॉल भी खेलते हैं, अरे 1 महीना लॉ भी देख लेते हैं, 1 महीना लास्ट में जाकर देखोगे यहाँ पर लुंगी डांस कर रहे हो, कुछ भी नहीं होगा तुमसे। लास्ट में 2 साल बाद लुंगी डांस करते हुए पाए जाओगे। समझ में आया आप लोगों को? अच्छा तीसरा एक नेगेटिव बात सुनो, नेगेटिव बात यहां बता रहा हूं, नेगेटिव बात। पैरेटो प्रिंसिपल कहता है, अच्छा ये बताओ सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है लाभदायक है? दारू पीना हानिकारक है लाभदायक है? कोकीन और क्या बोलते हैं वो सब ड्रग्स हानिकारक है लाभदायक है? लेकिन फिर भी लोग लेते हैं। अब सुनो मेरी बात, अब ये बताओ कि आज अगर हम दारू पिए और आज ही किडनी फेल हो जाता, अगर ऐसा होता तो क्या कोई दारू पीता? नहीं। आज कोई सिगरेट पीता, आज ही लंग्स कैंसर हो जाता तो कोई पीता? लेकिन दुख का बात यह है कि सिगरेट और दारू भी बोलता है मुझे भी डिसिप्लिन में तुम 2 साल प्यार से पियो। 2 पैक सुबह, 2 पैक शाम, 2 पैक सुबह, 2 पैक शाम, 4 सिगरेट सुबह, 4 सिगरेट शाम, गारंटेड 2 साल बाद तुमको कैंसर ना हुआ तो बोल देना हमको। यानी बीमारी भी कहता है कि मुझे भी तुमको डिसिप्लिन से मेंटेन करना पड़ेगा। लगातार पियो, रोज पियो, 2 पैक सुबह, 2 पैक शाम पियो, सिगरेट छोड़ना ही नहीं है। जन्मदिन है, बिना दारू का नहीं चलेगा। बीवी मना कर दी, कोई बात नहीं, तुम कितना भी चिल्लाओ मैं तो पीऊंगा, क्योंकि मेरा डिसिप्लिन है। एक दिन भी मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं फुल्ली फोकस हूं दारू पीने में, मैं फुल्ली फोकस हूं सिगरेट पीने में। तो 2 साल बाद दुनिया कोई ताकत किडनी फेल होने से रोक सकता है क्या? यानी किडनी भी कहता है कि मुझे डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो मैं तुम्हारा बात मानूंगा। लेकिन मान लो अगर उसी दिन अगर हो गया रहता तो कोई करता नहीं। उसी तरह जिस दिन कोई ना बोलता है उस दिन हमें 2 लाख नहीं मिलता है, 3 लाख 2 साल बाद मिलता है, और इसीलिए आप यहां पर अनहैप्पी हो जाते हैं। और यहां संग नहीं होता है, इसीलिए यहां पर आप हैप्पी हो जाते हैं। समझ में आया? समझ में आया?
इसीलिए याद रखना दोस्तों, पेरेटो प्रिंसिपल फॉलो करना, जबरदस्त रिजेक्शन मिलेगा, दिल थाम कर बैठा रहना, डिसिप्लिन वे में प्रोग्रेसिव होते रहो, रिजल्ट का मत सोचो क्या रिजल्ट आने वाला है, एक्शन 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 एक्शन, जो 4 बेसिक से लगे रहो लगे रहो लगे रहो। दुनिया का और कोई हार्ड कोई सक्सेस सीक्रेट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है बाजार में टैबलेट मिल रहा है, मैं बोलूं 2 कैप्सूल सुबह सक्सेस का टैबलेट मिल रहा है, 2 सुबह ले लो 2 शाम को ले लो, सुबह में सक्सेस हो गया। ऐसा नहीं है भाई साहब, ये एक प्रोसेस है, सफलता एक प्रोसेस है, और वो भी डिसिप्लिन वे में प्रोसेस है। वर्किंग एक्टिविटी को फॉलो करना होगा, फोकस वे के होना होगा। मेरी समझ में आया आप लोगों को बात? आप लोग मेन लीडर है, इसलिए पेरेटो प्रिंसिपल बताया। पेरेटो प्रिंसिपल समझ में सभी को आया, यस और नो? तो ये समझ में आया कि घबराना नहीं, ना बोलता है तो परेशान नहीं होना, और सक्सेस का सीक्रेट क्या है? रोज डिसिप्लिन वे में काम करना है। समझ में आया आप लोगों को? चलिए, वेरी गुड, एक ताली होनी चाहिए क्या इस पर?